व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग में हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस ज़बरदस्त शानदार चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। प्लानिंग को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। एक पार्ट आज डाल देंगे, एक पार्ट कल डाल देंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज एक्चुअली प्लानिंग, प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग शब्द प्लान से आया और प्लान का मतलब फ्यूचर के बारे में चीजें करना। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, कल मैं क्या करने वाला हूं। अब कल से व्हाट आई मीन, कल से मतलब जो भी आपका गोल है, उस गोल की आपकी क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या प्लान्स हैं, कैसे पहुंचना है वहां तक, इस पूरा प्रोसेस को ही हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। दस प्लानिंग इज अ प्री डिटरमिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन, पहले से डिसाइड करना कि हम करने क्या वाले। इसके बाद इट एम्स एट ब्रिजिंग द गैप, प्लानिंग कोशिश करता है कि वो जो गैप है किस चीज के बीच में, देखो अभी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ वेयर वी आर, और यहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। सपोज मैंने बोला कि यार हमें अभी हम 1.6 मिलियन पे हैं और हम 2 मिलियन पे पहुँचना चाहते हैं, तो इसके बीच का जो गैप है ना, ये आपकी प्लानिंग फिल करेगी। तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी, इसके बीच में हमारे पास प्लानिंग होता है। इसके बाद अब देखो, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट। ये डायग्राम्स एग्जाम में बना के आना, नंबर अच्छे मिलते हैं। इसके बाद फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आप कोई भी प्लान बनाओगे उसका फोकस हमेशा ऑब्जेक्टिव्स पे होगा, उसका फोकस हमेशा गोल्स पे होगा, उसका फोकस हमेशा टारगेट्स पे होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो। तो प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन achieving objectives. Planning begins with determination of objectives to be achieved in the future and different ways for achievement of objectives. उसके बाद planning is a primary functions. हमने functions of management पढ़े, कई सारे functions हम लोगों ने देखे। तो सबसे पहला function planning होता है। Always remember planning is a primary function of management. सारे functions इसके बाद होते हैं, सबसे पहले planning है। भाई plan है तभी तो उसको follow करोगे, plan ही नहीं है तो क्या follow करोगे, right? Planning is done before other managerial functions, therefore planning precedes other functions. Planning is pervasive. Pervasive का मतलब क्या होता है, वर्ड याद रखो, मैनेजमेंट में भी आया था। pervasive मतलब यूनिवर्सल, सब जगह चाहिए, कोई भी लेवल हो, टॉप, मिडल, लोअर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, कोई स्कूल, कॉलेज, आपका घर, कुछ भी हो, हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी डेली बेसिस पे प्लानिंग चाहिए होती है। तो प्लानिंग इज परवेसिव। उसके बाद प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हम कभी भी पास्ट की प्लानिंग नहीं करते, पास्ट तो बीत गया, आज को मैं जी रहा हूं। प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर मैन, मैं कल क्या करने वाला हूं, है ना। तो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग कैन नेवर बी डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हो, कल आपका वो गोल अकम्प्लिश हो जाएगा, आपका नया प्लान शुरू हो जाएगा, वो अकम्प्लिश हो जाएगा, नया प्लान शुरू हो जाएगा। तो कभी रुकता नहीं है, ये माइंड है ना, ये कभी शांत नहीं होता, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो प्लानिंग इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, राइट। इसके बाद क्या आता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज को अचीव करने के ना आजकल बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब सपोज किसी की शादी की प्लानिंग हो रही है और वो चाहता है कि यार मैं कौन सा वेन्यू बुक करूं, और वो प्लान कर रहा है, तो उसके बाद बहुत सारे अलग 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 ऑल्टरनेटिव्स है कि मैं कोई होटल करूं, मैं कोई रिजॉर्ट करूं, मैं क्या करूं। तो उसको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार क्या प्लान करूं, प्लानिंग में भी डिसीजन। उसके बाद अलग अलग और प्लानिंग करनी है उसको, इंटरनली बैंड कौन सा होगा, कैटर कौन सा होगा, क्या होगा, दुनिया भर की प्लानिंग, सब में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ना। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल का मतलब पागल लोग प्लानिंग करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज, क्या ये दोनों पागल हैं, ये क्या कैलेंडर में लगे हुए हैं? नहीं भाई नहीं, मेंटल का मतलब आईक्यू, दिमाग से करी जाती है, बिना दिमाग के प्लानिंग नहीं होती भाई साहब। दिमाग सबको दिया ऊपर वाले ने, कोई कम चला रहा है, कोई ज़्यादा चला रहा है,
कोई अच्छी प्लानिंग कर रहा है, कोई खराब प्लानिंग कर रहा है, तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं. क्यों प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों हर इंसान को अपनी जिंदगी में प्लानिंग करनी चाहिए. वाई टू प्लान. सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अगर आपके पास अच्छा प्लान है ना, तो आपके पास डायरेक्शन है कि यार कैसे करना है. बच्चे 12th के बाद क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 12th के बाद कोई वेल डिफाइंड प्लान नहीं होता. 12th तक वेल डिफाइंड प्लान होता है कि यार 9th के बाद 10th में जाना है, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th. तो ये प्लान में चल रहे होते हो, डायरेक्शन होता है. 12th के बाद सब ओपन हो जाता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है. फिर बच्चे परेशान होते हैं. मैं उनको हमेशा से बोलता हूँ कि यार देखो, एनालाइज करो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, बट एक डेफिनेट प्लान नहीं है तो दिक्कत है ना. तो प्लानिंग ऑलवेज गिव्स यू अ गुड डायरेक्शन. Planning ensures that your goals and objectives are clearly stated so that they become guidelines for you, और वो आपको direction दे. Next क्या आता है, Planning reduces the risk of uncertainties. जब आप पहले से एडवांस में सब कुछ डिसाइड करते हो तो it reduces your risk of uncertainty. Reduces का मतलब कम करना, अनसर्टेनिटी का मतलब कोई भी मिस हैपनिंग. तो अगर फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग होने वाली होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो जब आप प्लान करते हो ना, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है. क्योंकि प्लानिंग में आप फ्यूचर सिचुएशन को इमेजिन करते हो. इमेजिन करूंगा जब दिमाग में, तो वो चीज़ भी आ सकती है कि यार ये नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो हम पहले से ही उसके अरेंजमेंट करके चलते हैं. तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग होता है एक काम का 2 बार होना. अब अगर आपकी टीम है पूरी, आप कुछ काम कर रहे हो और आपने अच्छे से प्लान नहीं किया हुआ है कि किस तरीके से काम होगा, तो प्लानिंग रिड्यूस करता है आपको. अच्छे से आप प्लान करके चलो हर चीज़, तो वहाँ पे कोई भी इंसान 2 बार कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड होगा. सपोज 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6. पहले को पता है मेरा क्या काम है, दूसरे को पता है मेरा क्या काम है, तीसरे को पता है मेरा क्या काम है. सब कुछ वेल डिफाइंड है. तो प्लानिंग ये मेक श्योर करता है कि कोई भी चीज़ 2 बार ना हो, तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते और आप बहुत अच्छे से काम करते हो. एफिशिएंटली आपका गोल अचीव हो जाता है. इसके बाद प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा नए आइडियाज़ प्रमोट करता है, इनोवेशंस को प्रमोट करता है, क्योंकि प्लानिंग इज डन बाय माइंड. और अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो, तो आप हर लेवल को, फ्योल ने भी बोला था ना, डिसीजन मेकिंग में हर लेवल को इन्वॉल्व कर सकते हो, उनके नए नए आइडियाज सुन सकते हो. तो प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेशन को. सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स, राइट. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग की मदद से आप अच्छी डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको गोल सेट करना है और गोल के बाद फिर उसकी तरफ भी सोचना है कैसे अचीव करना है. तो इट हेल्प्स इन गुड डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब आपने फंक्शंस में पढ़ा था, चेक करना कि काम एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो चेक तो तभी करूंगा ना जब प्लान होगा. तो प्लान एक बेस है कंट्रोलिंग का. इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. तो ये सब इंपॉर्टेंस में आ जाता है. ये सब आपने देख लिया. अब हम देखते हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, कि प्लानिंग को हम लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं. कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है, प्लान अच्छा नहीं बन पाता, प्रॉब्लम्स आती हैं. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? सबसे पहले, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अब आपने जो प्लान कर लिया वो रिजिडिटी आ गई. जैसे 12th के बाद फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यार मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगा. अब फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ चला गया मैं. अब 1 साल बाद मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा, बट मुझे तो उसी पे चलना है ना, मैंने एडमिशन उसमें ले लिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि मैंने वो प्लानिंग मानी थी अपनी, उसी को मैंने डायरेक्शन मान लिया था, वो रिजिडिटी आ गई वहाँ पे. वहाँ मेरी ज़िंदगी में समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा था. पहले मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी, 1 साल बाद मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही. कई बार ऐसा होता है ना, कोई इंसान हमें पहले बहुत अच्छा लगता है, बाद में लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गया है, तो माइंडसेट ही मैच नहीं हो रहा. तो प्लानिंग में कई बार रिजिडिटी आ जाती है, जिस वजह से आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते. तो द प्लान्स मेड थ्रू प्लानिंग प्रोसेस समटाइम्स इंट्रोड्यूस रिजिडिटी in the functioning of organization. Managers are likely to continue with predetermined plans. Manager उसी प्लान से चलते रहते हैं, and they may not be in a position to change. वो उसको बदल नहीं पाते कई बार. Next आता है प्लानिंग में not work in a dynamic environment. जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो वहाँ प्लानिंग काम नहीं करती. जैसे हम आज की भी बात करते हैं, तो हमारे इंडिया में, हमारे देश में टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रहा है.
काफ़ी जल्दी हुआ है, मतलब पोस्ट कोविड, तो कोविड के बाद टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में इतनी जल्दी इवॉल्व हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और अभी हम एक ऐसे स्टेज में हैं जहां डेली न्यू एक्सपेरिमेंट्स, डेली न्यू एप्स, बहुत सारी नए नए बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप अभी से ही कोई बहुत लंबी 5 साल 10 साल की प्लानिंग करके बैठ जाओगे तो वो प्लान 100% फेल होगा। क्यों? क्योंकि हम डायनामिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, रोज एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपको नहीं पता कि 2 साल बाद बिजनेस कैसा होने वाला है। तो इस सिचुएशन में प्लानिंग कभी कभी काम नहीं करता। दैट इज वाई ये बोला जाता है शॉर्ट टर्म प्लान करो, और प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सर ये तो क्रिएटिविटी का ही काम है, कम कैसे हो गया? बेटा जी यहाँ पे जो इसका जस्टिफिकेशन है वो ये है कि प्लानिंग नॉर्मली टॉप लेवल कर रहा है, वही मालिक लोग हैं, और जो मिडल और लोअर लेवल है उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कई ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यार क्रिएटिविटी तो उनमें भी है ना, वो भी काफ़ी कुछ जानते हैं, बट प्लानिंग ने रिड्यूस कर दी उनकी क्रिएटिविटी, क्योंकि प्लानिंग इज मेनली डन बाय टॉप लेवल, मिडल और लोअर को वो सुन ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में काफ़ी खर्चा आता है, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो पैसे का हो, क्योंकि प्लानिंग यूजुअली एक्सपर्ट्स करते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं। वो प्रोफेशनल्स हायर करने में बहुत पैसा लगता है, काफ़ी खर्चा आता है। तो प्लानिंग एक कॉस्टली अफेयर हो गया, अब कोई आसान बात नहीं रही प्लानिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं अपनी प्लानिंग के ऊपर कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, ब्लूप्रिंट क्या है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट हो गया है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये इसी के साथ बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि समय भी बहुत लगता है प्लानिंग में। प्लानिंग ऐसी नहीं रही अब जैसे पहले आसानी से हो जाया करती थी। प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। इतना सब प्लान करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले। तो प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, क्योंकि यार कल का क्या है किसी को नहीं पता ना। तो प्लानिंग आपको कभी भी सक्सेस गारंटी नहीं करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग के लिमिटेशंस। इसके बाद हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेनली प्लानिंग प्रोसेस पढ़ना है, जो मैं आपको डिटेल में अगली क्लास में कराऊंगा। और उसके साथ साथ हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये 2 टॉपिक्स बचे हैं, ये 2 टॉपिक्स मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे से करके चलना है। इसका 1 शॉट भी हो सकता था, बट आई रियली वांट कि तुम लोग पहले इतना तैयार करो, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस इंपॉर्टेंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये हर चैप्टर की तरह नहीं है कि पूछा ही नहीं गया। इसके लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान से कवर कर लो। आज आपके पास बुक्स होंगी ही, जो भी बुक है, किसी ऑथर की बुक है, मेरी बुक है, अच्छे से पढ़ो, उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करो। मैं भी केस स्टडीज़ कराऊंगा, और अगली क्लास में कल तो मैं तुम लोग को देखता हूँ या इंडियन इको का चैप्टर 2 कराऊंगा या इसी को ख़त्म कर देंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग करके चलेंगे, और फिर हमें अकाउंटेंसी भी फटाफट करना है। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए फॉर नाउ इतना ही। इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ जल्दी कुछ और चीज़ों के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।